प्रणाम किसान भाइयों। माँ कृषि संवाद कार्यक्रम में आपके ताई नया नया काश्तकारा सो परिचित कराओ जा। आज जो परंपरागत खेती है हूँ शू हटर प्राकृतिक खेती की तरफ भी ध्यान जा रही है और ये काम के लिए कई प्रगतिशील किसान आगे आ रहे हैं। सरकारी जो योजना है उनको लाभ यदि आपण लिया और क्रमवार यदि उन्हें अपनावा तो आपण कम भूमि में भी बढ़िया उपज पैदा कर सके। आज माना ये कार्यक्रम में ऐसा काश्तकार बुलाया जाए जहाँ के पास 2-4 बीघा ज़मीन है, लेकिन आज राजस्थान में वहाँ को नाव है और पिछली बार तो 42 टन एक फसल सीमा में ली थी, लेकिन ये बार 43.5 टन फसल यानी मतलब ली। तो यह बहुत बड़ो मतलब यहाँ को ऊँचे मेहनत की तरह प्राकृतिक खेती करी जाओ उका बारा में आज माँ के साथ पावना चे कौशल किशोर जी प्रजापति जी। ये कसार का रवाड़ा जे और यहाँ को जीवन देखो जाओ तो पहले बाने क्या प्राइवेट नौकरी करे जा, ज़मीन कम थी, लेकिन जो सरकारी योजना सु यहाँ पोली हाउस बनायो और आज ये खुद ही यहाँ का मुँह से बताऊँगा कि की तरह खेती करनी चाहिए और काश्तकारा न कैसे आगे आनी चाहिए ताकि वह आर्थिक संबल वहाँ ताई मिल सके। तो आओ जहाँ बात करें जा अपन प्रगतिशील किसान कौशल किशोर प्रजापति जी। प्रजापति जी राम राम। आपको राम राम साहब, सभी को राम राम। प्रजापति जी आप यह बताओ माँ का काश्तकारा कहते हैं कि आपके पास ज़मीन भी कोई नहीं थी और नौकरी करे चाहे दूसरे की प्राइवेट, उसके बाद भी आपने मतलब अधिकारियों से संपर्क कर की तरह पोली हाउस को निर्माण करियो और की तरह की फसल आप उगाओ छो तो काश्तकार जागरूक हो गए। देखो जी, ज़मीन तो कहीं जगह अपने पास 5 बीघा ही ज़मीन है बाबूजी का नाम से। हाँ। और मैंने तो 16 साल बमाशा मंडी में अकाउंट्स को काम करियो छे। हाँ। लेकिन आज जैसे जी मोबाइल से सारी दुनिया अलग अलग तरीका की जानकारी ले रही है, तो वो मोबाइल मारे लिए ज्ञान को सबसे पहले मतलब जानकारी उपलब्ध करावा को प्राप्त करवा को बहुत गजब को स्रोत प्राप्त हो। मुँह कहीं से यूट्यूब पर काफ़ी सारा ऐसा चैनल देख तो रहे छो, तो उमा कहीं से मारता ही पोली हाउस का बारे में जानकारी मिली। और फिर एक बात क्यों एक तुलसीदास जी की ये कहावत है, जापे कृपा राम की होई तापे कृपा करे सब कोई। तो मारा कहीं का मारा सदगुरुदेव चे श्री रामलाल जी सियाग, वहाँ की ऐसी कृपा रही कि जैसे ही मारो यो मानस बनियो कि भाई अपनी पोली हाउस लगानी चाहिए, तो मारता ही कहीं से ऐसा लोग मिलता गया जो आगे से आगे मारता ही चे ना कशा फार्म बननो चा अपनी और कशा अपनी खेती करनो चा। तो मतलब अपना परिस्थितियाँ पैदा होती गई और उस समय कहीं से घनी बार चे ना अपन पोली हाउस को फार्म भरा जा तो 2-2, 3-3, 4-4 साल तय नंबर ना हुआ। और मारो नंबर कहीं से जितना भी दस्तावेज उम चाहिए चा मैं गाइड करवा वाला मिल गया का कशा कशा दस्तावेज कशा लागेगा। मैंने वो सारा दस्तावेज लगाया और मारो पोली हाउस में पहली बार में पहले साल में मतलब मारो नंबर आ गयो और मैं अपनो पोली हाउस ला गयो। उमा कायो है कि कुछ हिस्सों तो किसान के तय जमा करानी पड़े छे और कुछ हिस्सों सरकार सब्सिडी देव छे। अच्छा। तो मारो यो छे कि भाई एक तरीका से अपन जो भी आज परंपरागत फसला कर रहे हैं चा, परंपरागत खेती कर रहे हैं चा, तो उम थोड़ो सो हट कर अपनी तकनीक आधारित खेती के तय अपनावा। अच्छा। जैसा तकनीक आधारित खेती चे का कोई के पास पैसा की व्यवस्था कोई ना, तो वो कहीं जगह जरूरी कोई ना का अपन शुरू में ही पोली हाउस लगावा। ओपन जमीन में भी अपन कहीं जगह इतनी गजब की सब्सिडी देव चे का अपन चे ना ड्रिप योजना का अंतर्गत ड्रिप ले सका चा।
मल्चिंग ले सका जा और लो टनल का द्वारा अगेती खेती कर सका जा। तो जी तरीका से मतलब मन तकनीक आधारित खेती अपना के पोलिया हाउस लगायो और एक जो मु प्राइवेट जॉब करे छो उसे फ्री होकर आज मैं खुद को काम कर रही हूँ और मारा परिवार की जीविका चलावा के लिए जो मारा तय आवश्यकता है वह वहीं से हमारी पूर्ति हो रही है। और एक समय चो जब मुँह दूसरा की नौकरी करे छो और आज गुरुदेव की कृपा से मुँह अपना गाँव में 2-4 लोगों के तय रोजगार देवा की स्थिति में छूँ। मतलब तो किसान भाई यहाँ के तय ई चीज़ की जानकारी लेर और ई में आगे बढ़नी चाहिए। प्रजापति जी, आप सेमिनार में आप कतई बुलायो जाओ जे और बड़ा बड़ा अधिकारी के सामने आप जाओ जो और तो अधिकारी कहीं बताओ जे कि की तरह मतलब आप काश्त करांगे तई समझो। देखो अबार कहीं चे जब हमारे ये जो पिछली फसल चे उनमें 42 टन को उत्पादन हो तो वो 42 टन उत्पादन से ही कोटा जिला का अधिकारी इतना प्रसन्न होया कि यार माँ का गाइडेंस में मतलब ये किसान ने इतनी प्रगति करी है कि पूरा राजस्थान में सबसे ज़्यादा उत्पादन करियो है। तो जहाँ भी कोई भी अधिकारी जी आवे या मंत्री जी आवे या जयपुर से बड़ा बड़ा अधिकारी आवे वहाँ के सामने जब मुँह अपना बारे में बताऊँ तो राजस्थान सरकार का ही एक प्रतिनिधि आया तो वहाँ कहीं से जब मैंने वहाँ के सामने हमारी सारी बात रखी तो वो इतना प्रसन्न होया ये काम से। तो मैंने की कि भाई हम आपको है ना इस संरक्षित कृषि में ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करते हैं। आपका कार्य है इस कोटा जिले के या जो भी आपसे गाइडेंस लेना चाहता है उन किसानों को किस तरीके से फॉर्म भरवाया जाता है, किस तरीके से ये खेती की जाए। तो वहाँ मारता है कहीं कि ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करियो। अब उनका बाद यह स्थिति है कि जितना भी जहाँ भी कृषि सेमिनार हो उचे या कोई भी मीटिंग हो उचे तो मुझ जहाँ भी जाऊँ चू और जब मारा बारा में लोगों के तय जानकारी मिले चे तो वह कहीं कि मसा इतना प्रभावित हो कि हर कोई मारा मोबाइल नंबर लेकर और मसा मिलवा को प्रयास करे चे। और यह स्थिति रहे चे कि कोई ना कोई हर मतलब बार जैसे आपने फ़ोन करके और आपने पोलिया उसी देखबा हो जब वो वहाँ देखबा हो तो मुँह वहाँ के तय कहीं चे जैसे कशा फार्म बढ़नो चे कहीं कहीं सावधानियाँ राखनी पड़े चे इमें कतनो सीरियस होकर और मेहनत करनी पड़े चे डिसिप्लिन से वहीं हर पहलू से अवगत कराऊँ चूँ ताकि वह कहीं चे कि इमें प्रयास करे और आगे बढ़े। और आज यह स्थिति है कि कुछ लोग जहाँ के तय मैंने गाइड कराया वहाँ का पोलिया हाउस लाग चुकिया वो पोलिया हाउस में खेती कर रहा है। जो मारो अनुभव है वही अनुभवी मुँह है ना वहाँ के तय गाइड करते रहूँ चूँकि भाई अशा ता गोबर की खाद डालो, अशा ता ऑर्गेनिक कल्चर डालो, अशा ता बायो पेस्टिसाइड ज़्यादा से ज़्यादा यूज करो, बायो फंगिसाइड ज़्यादा से ज़्यादा यूज करो। तो वह भी लाभ उठा रहा है। मतलब मारो तुम्हारो यही है कि हर मतलब जो भी किसान है मुँह एक तरीका से वहाँ के तय मार्गदर्शन देवा के लिए प्रस्तुत छूँ। हमारे पास फ़ोन करके खेत पर आ जाओ और हमारे पास जो जानकारी है वो मुँह बता दूँ चूँ। कौशल जी, कशी फसल आप ज़्यादा करो छो और इसके अलावा भी कशी फसल ज़्यादा आप करबो चाहो? देखो कहीं का हमारी एक समझ है कि अपनी जी चीज़ की अनुभव है जैसे जी चीज़ की जानकारी होगी है ना तो मुँह हाल कहीं चे कि वही चीज़ में अपना प्रयोग कर रही हो चू। जैसे आमू अबार यो बीज रहित खीरा हो चे सीडलेस कुकुम्बर बोला चा अपनी गतई अच्छा। चाइनीज खीरा जो 1 साल में 2 फसल हो चे या मुँह कर रही हो चू। अब धीरे धीरे कहीं चे कि अपनी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत भी कोई नहीं चाहिए अपनी या तो एक माँ के गुरुदेव की कृपा चे जो आपने एक रोजगार की व्यवस्था होगी तो मुँह कहीं चे कि आल तो खीरा ही कर रहे हो चू। फिर समय के साथ साथ कहीं चे जैसे इनका अंदर चे ना लाल पीली शिमला मिर्च भी हो चे, इनका अंदर टमाटर भी हो चे, इनका अंदर और दूसरा जैसा फ्लावरिंग जो डस रोज वगैरह चे वो भी हो चे। तो जब आपने थोड़ा सो समझ हो जाओगे ये चीज़ की और अपनी कुछ गाइड करवाला लोग मिलेगा जो अपनी बेक सपोर्ट कर सका तो फिर मुँह ही परंपरागत फसल से मतलब ये खीरा से हट कर फिर दूसरी पाऊँगा। कौशल जी, ताना जो पोलिया हाउस लगवायो है ना उमा कतनो तो खर्चो आयो और काश्तकार मान लो अतनो खर्चो
अफोर्ड न कर सके तो कई सुविधा मतलब सरकार की तरफ से देखो मारो यो मानबो छे कि अपन एकदम छे ना बड़ा प्रोजेक्ट पर न जावा। अगर आपने पास पैसा की कम व्यवस्था छे ना तो अपन कहीं छे का आधा एकड़ से शुरू करा, मतलब जैसे 2000 स्क्वायर मीटर को रहे छे लगभग 1.25 बीघा को। तो उमा मोटो मोटो यूं मानर चला का 10 लाख रुपया का आसपास छे ना किसान का लागत है और करीब 10-12 लाख रुपया का आसपास उनको ताई सब्सिडी मिल जाऊ छे। पर उमा अगर वो छे ना ईमानदारी से मेहनत करोगो, डिसिप्लिन से मेहनत करोगो और जितनी भी अपन ये नई चीज़ें नई तकनीक उपयोग कर रहा जा, ऑर्गेनिक चीज़ों को उपयोग कर रहा जा वो करोगो तो उनका वह बहुत आसान तरीका से मतलब जो ना ऐसा कोई ना कोई 2 लाख रुपया बहुत बड़ी रकम हो वो 2-3 साल में या 10 लाख रुपया उनमें से निकाल सके मतलब। और इमें एक किया छे का आज छे ना आपने पास एक सबसे प्लस पॉइंट यो छे का आपने जो कोटा जिला का जो कलेक्टर साहब छे पीयूष जी सामरिया अतना मतलब अतना बढ़िया अधिकारी छे। हमार जिसे छे ना रावणिया छे जिला उद्यानिकी समिति उनका कहीं छे वो अध्यक्ष छे कलेक्टर साहब। अब मारा तई कहीं छे कि डिपार्टमेंट ने अतनो बढ़िया उत्पादन और अतनो बढ़िया काम करियो ना तो मारा तई कहीं छे उमें एक प्रगतिशील किसान के नाते छे ना वह जो त्रैमासिक बैठक हो छे कलेक्टर साहब की उमें भी मैं आमंत्रित करियो जाओ छे किसाना की समस्या के लिए कोई सुझाव के लिए। तो मैंने देखी कि जितना आपने पहली टारगेट आओ चा कोटा का कलेक्टर साहब का प्रयास से कहीं ज़्यादा टारगेट आ रहा है कोटा में। अच्छा। और कलेक्टर साहब ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि आज अगर कोई किसान के पास पैसा कोई ना और वो पोली हाउस लगावो चाहो तो उनको लॉटरी में नंबर आ गयो तो वो बैंक के थ्रू लोन करा सके छे। मारा समय तो कहीं जगह बैंक की व्यवस्था भी कोई नहीं चाहिए, बैंक मतलब व्यवस्था कहीं मतलब बैंक वाला ही में लोन देवा से जिज कचा। पर अब प्रशासन ने इतनी बढ़िया व्यवस्था कर दी कि अगर कोई को नंबर आ जाओ चाहे लॉटरी में तो वो जाकर और अब लोन अप्लाई कर सके छे। अगर उनका कोई दिक्कत आओ छे तो कलेक्टर साहब बैठे हुए हैं मतलब वो वहाँ का तई मतलब कोई भी दिक्कत ना बाधे किसान इतना अच्छा मतलब अधिकारी चा बाहर। आप जो खीरा करो जो काफ़ी मात्रा में हो जाए तो उसे प्रतिदिन कितना क्विंटल हो जाओ जैसे भाई देखो इमें कायों हो जाए का ऋतु का अनुसार फसल चाले छे। जैसे आपन जो फसल एक तरीका से सर्दी का टाइम में लगावा जा नवंबर में वह जनवरी में प्रोडक्शन देवा लाग जाओ चर मई तक प्रोडक्शन देव चे और हर दूसरे तीसरे दिन चे ना उमा खीरा निकले चे। और खीरा यो कहीं चे ऐसी तकनीक चे कि जैसे एक तो पौधों ही में कहीं चे कि जमीन पर न चल ऊपर तारा पर दागो बांध के ऊपर चाले चे तो वही भरपूर एरेशन मिले चे। और आपन जितना न्यूट्रिशन अच्छा से अच्छा दे रहा था ना तो एक दिन में कभी 10 क्विंटल कभी 12 क्विंटल कभी 15 क्विंटल माल खड़िया हो जाए मतलब। तो ओवरऑल देखो जाओ ना तो एक फसल यूँ मानो आप 6 लाख को भी टर्नओवर बैठ जाओ 7 लाख को भी टर्नओवर बैठ जाओ। कभी अबार जैसे हमने एक साल 42 टन खड़िया। अब कुछ ऐसी चीज़ें थी जो जैसे हमारा कहीं नाम चे पहली जानकारी में कोई नहीं थी। अब यह देखो एक जना गुरुदेव की मुँह इतनी बड़ी कृपा मानू चूँ कि माँ के एक गुरु भाई चे राकेश जी खंडेलवाल। वहाँ का कोटा का ही चे वहाँ का दोनों बच्चा कहीं चे एग्रोनोमिस्ट चे वो भी पोलिया उसकी खेती करे चे। तो वहाँ ना कहीं करियो कि वहाँ वो एक चे ना गुजरात की एक ऐसी कंपनी का संपर्क में आया जो कहीं चे यो आपने पास ऑर्गेनिक कल्चर रहे चे मतलब जैसे यो बायो गैस बने चे ना या इनको बायो प्लांट रहे चे तो उनकी जो स्लरी निकले चे उमर से माने छे ना एक अशो उत्पाद बनायो चे मतलब ग्लो ग्रीन लिक्विटोनिक चे वो। तो वो कहीं चे कि उनका अंदर छे ना इतनी कार्बन की मात्रा चे कि उनका ताई छे ना आपने ड्रिप का द्वारा यूज करा। तो वहाँ मारा ताई वो बतायो और मैंने चना पिछली फसल में खाली 1 महीना वो चलायो जिसमें चना मारा यह स्थिति थी कि वो जो खीरा की जो पहली साइज आई थी हमारी 2 फसलों में उससे भी ज़्यादा साइज आई मतलब यहाँ फसल में मतलब जैसे मैंने वो चलायो ना तो वो कहीं से ऑर्गेनिक चीज़ से हुआ और उनके अंदर से ना इतनी ज़्यादा कार्बन की मात्रा से का एक तरफ तो अपन वो डॉक्टर कृष्ण चंद्रा जी का जो बायो फंगिसाइड बायो पेस्टिसाइड बायो कल्चर चला रहे चा वो कहीं से जमीन में जीवाणु चे वो और वहाँ जीवाणुओं को ताई जो भोजन की जरूरत है ना वो भोजन वो कार्बन
को काम करे जे मतलब। तो वो प्रोडक्ट मैंने यूज करियो ना, तो यूँ मानो आप के पिछले साल तो 42 टन ही होया चा, और ये साल 43.5 टन को उत्पादन होयो, और 6.25 लाख रुपया का खीरा बिक्या मतलब। तो मारो कहीं से देखो किसाना से चे ना एक बहुत निवेदन छे कि आपण जो अंग्रेजी खाद ला डाल रहे हैं जा, यूरिया डीएपी जो डाल रहे हैं जा, तो मारो यो खेबो छे कि ये चीज कहता है जमीन में जीवाणु जो रहे छे ना वो पौधोजी फॉर्म में ले छे ना, वो फॉर्म में कन्वर्ट करवा को काम करे छे जीवाणु। तो आपण छे ना ज़्यादा से ज़्यादा जितना ये बायो कल्चर यूज करेंगे ना, आज ये स्थिति है कि मैंने छे ना एक बार वहाँ राष्ट्रीय जैविक खेती अनुसंधान केंद्र से मंगा लिया है ना। अब वो कहीं छे कि एक बार मंगा और मुँह ना बार बार वहीं मल्टीप्लाई करते रहूँ चू, खाली 1 किलो गुड़ डालो, 200 लीटर पानी भरियो, फिर पाँचों चला दो, फिर पाँचों 1 किलो गुड़ डालियो। हमारे यहाँ से यूँ मानो आसपास का जितना भी मिलवा जुल वाला हमारा संपर्क में जो पोलिया हाउस है वहीं सभी मुँह निःशुल्क दूचूँ, वहाँ से कह दूँ भैया 15-15 लीटर की 5-5 पीपिया ले आओ, मारा मुँह इमें सब बरा ले जाओ, था आगे जा रही मल्टीप्लाई करता रही जो, और था ये ड्रिप में चलाता रही जो, आज वो भी है ना वहाँ को उत्पादन बढ़ा रहा है और जमीन की उर्वरक क्षमता बढ़ा रहा है मतलब। कौशल जी, जो आपको यो काम जो इन्हें देकर कई किसान भी आता होगा, तो वरना कशो लागे जे और की तरह की सीख ले जाओ जो आप देखो बहुत प्रसन्न हो छे किसान है, क्योंकि माँ को जो एरियो है ना वो ऐसी कसार एक ऐसी जगह है जहाँ से ना बहुत पथरीलो एरियो है, और अशा पत्थर में भी मतलब है ना एक तरीका से एक माँ के गुरुदेव कोई की कृपा रही, वहाँ कोई आशीर्वाद रही हो, तो वो मुँह जगह लागो पोलिया हाउस देकर बहुत प्रसन्न हो चुके यार, वास्तव में था ना बहुत मेहनत करी। और फिर वहीं जो बारीकी से जो सारी चीज़ मुँह बताऊँ जूँ भाई, पोलिया हाउस तो पूरा राजस्थान में पूरा देश में सब कर रहा है, पर अतनो उत्पादन कश्या आयो और उमा अपन कहीं कहीं सावधानियां बरता जा। और वही जो मुँह बताऊँ चू ना कि भाई मुँह चे ना गोबर की खाद से लेकर और ये ऑर्गेनिक जितना भी कल्चर चे, बायो पेस्टिसाइड बायो फंगीसाइड जो मुँह वहाँ से राष्ट्रीय जैविक खेती अनुसंधान केंद्र गाजियाबाद से मंगाया, तो बहुत प्रसन्न हो चे वो। और वो वहाँ ना यूँ मानो आप का मुँह चे ना फॉर्म अप्लाई करवा से, जैसे राजस्थान सरकार में अपनी फॉर्म अप्लाई करवा के लिए कहीं कहीं कागज लगानी पड़ेगा, कहीं सिस्टम च खेती करवा के बाद शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए, कश्या बेड बनाना चाहिए, कश्या खाद डालना चाहिए, कहीं बेसल डोज हर चीज़ की। जब मुँह वहीं क्योंकि देखो मुँह अशो इंसान छू जिन्हें 16 साल एक प्राइवेट जॉब करियो, और मैं भी तो कोई ना नॉलेज बताई ना निस्वार्थ एक तरीका से हमारी मदद करी, तो हमारा यही भाव रहे कि जो भी हमारे पास फ़ोन आओ या हमारे यहाँ आओ तो वो प्रसन्न हो जाए, मतलब कि यार आपने जिस तरीके से हमको अप्रिशिएट करा, आपने प्रोत्साहित करा, हम खुश हैं। और मतलब एक तरीका से वहाँ का दिल से दुआ निकले चे हमारा प्रति एक पॉजिटिव वाइब्रेशन ही महसूस करूँ चू मतलब। ये चमक साथ कसार का प्रगतिशील किसान कौशल किशोर प्रजापति जी, देखो एक कम बीघा ज़मीन में तकनीक अपना फसल कर रहा है, तो कोई घाटा को सौदो यहाँ का सामना न हो रही हो। और आज जी तरह सो यहाँ का तई सरकार भी वो देचे महत्व देचे, यानी एक एम्बेसडर का रूप में ये सामने आया जे। और जो कृषि मंत्री किरोड़ी लाल जी थे वहाँ के सामने भी आप पेश हो, तो कहीं जो भाई यहाँ कहीं जगह जैसा यो सियाम ऑडिटोरियम से यहाँ किसाना का बहुत कार्यक्रम होता रहे। अब जब किरोड़ी लाल जी मीणा कृषि मंत्री आया तो कायो कृषक संवाद कार्यक्रम चो। अब जब वो कार्यक्रम में मतलब हर किसान से वो पूछे थे जो नवाचार कर रहा है। अब जब मैंने बताया वहाँ कहता है कि भाई मैंने तो 16 साल बामाशा मंडी में अकाउंट्स को काम करियो चे, और मैं तो खेती की नॉलेज भी कोई नहीं थी, पर यूट्यूब से ये पोलिया हाउस का बारे में जानकारी लेकर करियो तो मैंने कि एक ही बार में हाईएस्ट रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन 42 टन हो, जबकि डिपार्टमेंट खुद उद्यान विभाग वाला खेव चे कि माना इतना बरस हो गया 30-32-35 टन से हाईएस्ट माना आदनता ही न सुनिए का ये 1.25 बीघा आधा एकड़ का पोलिया उसमें कोई इतनो माल खाड़ लेता हो। तो वो इतना प्रसन्न होया कि देखो इस किसान से सीखो आप। आज सबको युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए कि नौकरी करने वाला बंदा आज खुद का पोलिया हाउस लगा के दूसरों को रोजगार दे रहा है, तो वो बहुत प्रसन्न होया।
और हर स्तर पर जैसे हम बार कहीं भी कार्यक्रम हो उच्च संभागीय स्तर पर, तो डिपार्टमेंट वाला भी ये जाने चे समझ गया कि भाई ई बंदा के अंदर सीखबा की जिज्ञासा है, तो हमारे तय कहीं चे कि दूर दूर भेजे जे ट्रेनिंग लेबा के लिए। और वो ट्रेनिंग मतलब सरकार अतनो गजब कर रही है किसाना के लिए कि मैं यहाँ से जावा वहाँ जाबा को और आबा को किरायो तो अलग देव चे, उनका अलावा माँ की वहाँ से रेबा की खाना की सारी व्यवस्था सरकार करे छे। मतलब अगर अपन दोस्त देखो चावा ना कि भाई सरकार मदद न कर रही, तो हमारी नज़र में तो मतलब एक तरीका से अतनो सहयोग से सारा अधिकारियों को गजब। आज पूरो कृषि मंत्रालय से भी इतनी इतनी योजना बने छे, मंत्री जी खुद आर किसाना से संवाद कर रहा छे और खुद अधिकारी आज मारी स्थिति यह छे कि मुँह घूम तो फर तो शौक छे ना। आज आपने यहाँ से क्या नाम चाहिए यो छे कृषि महाविद्यालय, वहाँ से एक छे ना असिस्टेंट प्रोफेसर छे इनका हॉर्टिकल्चर का राकेश जी यादव, वहाँ से हमारा इतना घरेलू संबंध हो गया। पहली मुँह न जानो छो न वो मैं जाना चाह, लेकिन आज हमारा कोई भी चीज़ हो वो मुँह वहाँ जार बात करूँ छू, वहाँ से पूछूँ छू, वहाँ से गाइडेंस लूँ छू। और एक यहाँ से क्या नाम छे ये DL यादव सर छे, एक पूरी ट्राइकोडर्मा यूनिट बना रखी छे यहाँ कोटा में अपने। किसाना के उनकी जानकारी कोई ना, मतलब जैसे शत्रु फंगस हो छे और मित्र फंगस हो छे ना, अच्छा कहीं छे कि अपन खेत में अगर मित्र फंगस डालेंगा ओपन में भी डालो, मुँह खुद 5 किलो मारा पोलिया उसमें यूज करूँ छू। आज ऐसी स्थिति है कि बाजार में जो प्राइवेट कंपनियां बना रही है ना, वहाँ से इतनी बेहतर ट्राइकोडर्मा यहाँ अपना कोटा में कहाँ बन रही है, ये दाकड़खेड़ी में उमेदगंज में कृषि महाविद्यालय है, DL यादव सर है। तो मारो किसाना से यो निवेदन है कि आपन छे ना ये जो इतना अच्छा अधिकारी है जो अपनी मदद करवा के खान बेटिया है यहाँ से जार मिला, तो ये अपनी कहीं कि नई नई जानकारी देगा। आज चाहे KVK हो, KVK में मुँह जाऊँ चूँ, कृषि विज्ञान केंद्र में मुँह जाऊँ चूँ, उद्यान विभाग में मुँह जाऊँ चूँ, नंद बिहारी जी मालव जैसा अच्छा अधिकारी एक वहाँ से एक और चे बंवरलाल जी मीणा, BL मीणा साहब, वो भी कृषि अधिकारी चे, किसाना के लिए बिल्कुल तैयार बेटे रहे चे, मतलब मदद करवा के लिए। तो किसान की कमी चे कि वो आगे बढ़ कर सीखवा की कोशिश न कर रही हो, नहीं तो प्रशासन कहीं सरकार कहीं सब तैयार बेटिया से मदद करवा के लिए। कौशल जी, ताना सरकार विदेश भी भेजवा के कोशिश करती है, हाँ, ऐसी बात सामने आई है। हाँ, तो कहीं के वो कछा देखो इमा कहीं आपने किसान आयोग का अध्यक्ष, राजस्थान किसान आयोग का अध्यक्ष CR चौधरी जी जब कृषक संवाद कार्यक्रम में वहाँ को संवाद हो और मैंने जो अपनो अनुभव बतायो, तो वह कहीं एक IAS ऑफिसर रह चुका CR चौधरी जी, और केंद्र में सांसद भी था और मंत्री भी रह चुका। तो वो इतना इंटेलिजेंट आदमी है कि वहाँ एक जो हमारी खेबा का जो मैंने अपनो जो मैंने करो वहाँ के दिखाया, वो इतना प्रसन्न होया कि भाई हम है ना आपको है ना संरक्षित कृषि का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करते हैं, और आपको किसानों को जहाँ भी कार्यक्रम होगा आपको वहाँ पे जाके किसानों को जागरूक करना है। और कोटा का जो अपना कृषि विभाग का अधिकारी है वहाँ कहता ही मतलब आदेश दियो कि अगला जो विदेश का जो किसानों को जो विदेश टूर कराया जाएगा उसमें इनका फॉर्म भराया जाए और इनको भी विदेश में सीखने के लिए ट्रेनिंग के लिए इनको भेजा जाए। तो अब देखो सरकार तो सब कुछ कर रही है, बिल्कुल। अब किसान आगे बढ़कर कुछ करे तो फिर वही अपना आप अब आपनो और आपको और मारो कोई संपर्की कोई ना है ना, लेकिन जो कार्य हो उनके बदौलत ही अपना आप ही आपने ढूंढ कर भाई ये प्रगतिशील किसान चे इनका अनुभव कतई और किसाना तक पहुँचावा। तो अपनी भी कुछ करनी पड़ेगो, मेहनत करनी पड़ेगी और डिसिप्लिन से चालनी पड़ेगो। आज ये स्थिति से देखो मुँह मारता ही कुछ अशा आपने डॉक्टर PC वर्मा जी चे वहाँ का मुँह वीडियो देखो जो वहाँ एक बात सिखाई कि अपनी फार्म डायरी होनी चाहिए। अब फार्म डायरी की बात कराना बार तो यह स्थिति है कि 99% किसान कहीं समझे कोई ना कि फार्म डायरी का हो चाहिए, लेकिन वहाँ का वीडियो मैंने देखा उनमें यह चीज़ समझाई गई कि अपन जी दन खेत पर गया
હું તને આપણને ખેતમાં કાંઈ કર્યો, કશો તો આપણને ખાદ ચલાવ્યો, કશો ઉમાં આપણને સ્પ્રે કર્યો, કાંઈ વર્કિંગ કરી આપણને ખીરામાં जैसे बेलां के धागा बांध्या या लपेटा, रोज को काम अपनी काई च का डायरी के अंदर मेंटेन करनो च, डेट डाल कर कतनी दवाई चलाई, कतनो स्प्रे करियो, कतरा किलो कशो खाद चलायो, उसे देखो कायो होगो कि एक तो अपनी है ना आपनो रिकॉर्ड मेंटेन होगो। जैसे बढ़िया की दुकान पर काम करे है ना तो परचेज सेल और बैंकिंग सारी डेली की डेली अपडेट करे छे, यही चीज़ अपनी खेती में अपनानी चाहिए। तो कायो होगो कि जैसे दूसरी फसल करी तो फिर अपनी कभी कोई चीज़ मिस होगी कि कसी दवाई कतनी डाली ची, कशो खाद कतनो डालो चो, कशा टाइम पर कहीं समस्या हो चे, तो वह अपनी एक नोटबुक तैयार होगी। तो यो भी मारो एक सुझाव चे कि किसान आगे तय कहीं चे कि एक फार्म डायरी मेंटेन करनी चाहिए। आज देखो खासकर पारंपरिक खेती में वहाँ के पास काफ़ी ज़मीन है, फिर भी वह गेहूँ, चना, धना और सोयाबीन पर निर्भर रहे, लेकिन तकनीक से यदि खेती करी जाओ तो प्रगतिशील किसान के रूप में आप आगे बढ़ सको છો। आज ई बारे में आपका तई जानकारी देवा के लिए माना कसार सो कौशल किशोर जी प्रजापति प्रगतिशील किसान, जो कम भूमि में मतलब खीरा कर रहा है और आज यहाँ को पूरा राजस्थान में नाम है। तो मैं खास करा सो ये कहना चाहूँगा कि भाई थोड़ो तकनीक शू काम करेंगा और सरकार शू और कृषि विभाग शू अपन संपर्क में रहेंगा तो कई फ़ायदा अपने तई सरकार दे रही है, इन्हें आप अपनाओ। आज ये कौशल किशोर जी मग कृषक संवाद कार्यक्रम में पधारिया। राम राम। राम राम साहब, राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद।